जब समाज अन्याय को सामान्य मानना बंद कर देता है, तब कल्कि का जन्म होता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तब कल्कि प्रकट होता है। कल्कि अवतार और शनि का न्याय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। 2026 से 2032 ये केवल कैलेंडर के पन्नों पर लिखे हुए वर्ष नहीं है। ये समय का एक ऐसा द्वार है जहां इतिहास, चेतना और नियति एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हर सभ्यता के इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जिन्हें बाद में लोग संक्रमण का युग कहते हैं। ये वही क्षण होते हैं जब पुरानी संरचनाएं अपनी सीमा पर पहुंच जाती हैं और नई शक्तियां जन्म लेने लगती हैं। ज्योतिष की रहस्यमय भाषा में ये काल शनि के न्याय का समय कहा जा सकता है। शनि वह ग्रह जिसे प्राचीन ऋषियों ने न्याय का देवता कहा, भय का प्रतीक नहीं बल्कि संतुलन का संरक्षक है। वो दंड देता हुआ दिखाई देता है, पर उसका वास्तविक कार्य है व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करता है, तब यह घटना केवल खगोलीय नहीं रहती, ये सामूहिक चेतना के गहरे स्तरों को स्पर्श करती है। मीन राशि राशि चक्र का अंतिम चरण है। ये अंत का बिंदु है, पर साथ ही ये आरंभ का बीज भी है। इसे भवसागर कहा गया है, भावनाओं, स्मृतियों और अधूरे कर्मों का अथाह सागर। जब शनि इस सागर में उतरता है, तब वो उन परतों को हिलाता है जिन्हें मानवता ने लंबे समय से दबाकर रखा है। छिपे हुए सत्य सतह पर आने लगते हैं। जो अन्याय वर्षों से अनदेखा किया गया था, वो अचानक असहनीय प्रतीत होने लगता है। 2026 से 2027 के बीच का समय एक गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया का संकेत देता है। ये शुद्धिकरण केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में घटित होता है। समाज के स्तर पर यह समय प्रश्नों का है, सत्ता, नैतिकता, पर्यावरण और मानव संबंधों पर पुनर्विचार का। व्यक्ति के स्तर पर यह आत्ममंथन का समय है। लोग अपने जीवन की दिशा पर विचार करने लगते हैं। जो भ्रम लंबे समय से सुरक्षा का आभास देते थे, वे टूटने लगते हैं। प्रकृति इस काल में एक मौन संदेशवाहक की तरह कार्य करती दिखाई देती है। जल तत्व से जुड़ी घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से भावनात्मक उथल पुथल का दर्पण बनती हैं। मानव सभ्यता को यह स्मरण कराया जाता है कि वह प्रकृति से अलग नहीं है, हर असंतुलन का परिणाम होता है। शनि की गति धीमी है, पर उसका प्रभाव गहरा है। वह अचानक परिवर्तन नहीं लाता, वह प्रक्रियाएं प्रारंभ करता है। 2026 से 2027 का चरण उन प्रक्रियाओं की शुरुआत है जिनका उद्देश्य है संरचनाओं की परीक्षा है। ये समय रहस्य में छिपा है। मानव इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब भय और आशा साथ साथ चले हैं। यही द्वंद्व इस काल की पहचान है। लोग अस्थिरता को महसूस करते हैं, पर उसी अस्थिरता में परिवर्तन की संभावना भी देखते हैं। ये वह क्षण है जब चेतना अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। 2027 के बाद जब शनि मेष राशि में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का स्वर बदलने लगता है। यदि मीन का चरण विघटन और शुद्धिकरण का था, तो मेष का चरण पुनर्जन्म का है। मेष अग्नि का प्रथम स्पंदन है, क्रिया, साहस और दिशा का प्रतीक। यहाँ शनि अनुशासन और संरचना के साथ नई शुरुआत का संकेत देता है। विनाश और निर्माण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। इतिहास में हर बड़े परिवर्तन के बाद एक ऐसा समय आया है जब नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। ये जन्म अचानक नहीं होता, ये संघर्ष, प्रयोग और सीख के माध्यम से होता है। 2027 से 2030 के बीच का काल इस प्रयोगशील ऊर्जा का प्रतीक है। समाज नए मॉडल तलाशता है, शासन, शिक्षा, तकनीक और सामूहिक जीवन के नए ढांचे। कल्कि अवतार की अवधारणा इसी बिंदु पर गहरी अर्थवत्ता प्राप्त करती है। इसे यदि शाब्दिक घटना के बजाय प्रतीक के रूप में समझा जाए, तो यह अराजकता के चरम पर चेतना के पुनर्जागरण का संकेत है। कल्कि वह शक्ति है जो अंधकार के भीतर जन्म लेती है। वह बाहर से आने वाला उद्धारक नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली सजगता है। जब समाज अन्याय को सामान्य मानना बंद कर देता है, तब कल्कि का जन्म होता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तब कल्कि प्रकट होता है। प्राकृतिक घटनाएं प्रतीकों की तरह कार्य करती हैं। वे चेतावनी देती हैं कि मानव सभ्यता की प्रगति प्रकृति के साथ संतुलन पर निर्भर है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती है।
यह प्रतिक्रिया दंड नहीं बल्कि पुनर्संतुलन का प्रयास है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसी प्रकार की तरंगें दिखाई देती हैं। शक्ति संरचनाएं तब तक स्थिर रहती हैं जब तक वे न्याय और संतुलन बनाए रखती हैं। जब वे इस आधार से दूर हो जाती हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। 2028 से 2030 के बीच का समय इस पुनर्संतुलन की तीव्रता को दर्शाता है। संस्थाएं स्वयं को पुनर्परिभाषित करने के लिए बाध्य होती हैं। 2030 के आसपास ये यात्रा एक मध्य बिंदु पर पहुंचती है। यहाँ से नई दिशाएं स्पष्ट होने लगती हैं। प्रयोगों से सीखी गई बातें स्थायी संरचनाओं का रूप लेने लगती हैं। समाज धीरे धीरे एक नए संतुलन की ओर बढ़ता है। ये संतुलन पूर्ण नहीं होता, पर यह पहले से अधिक सजग होता है। 2032 तक पहुंचते पहुंचते परिवर्तन की तीव्रता एक नई स्थिरता में बदलने लगती है। ये अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। पिछले वर्षों की उथल पुथल सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन चुकी होती है। न्याय कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो चेतना की एक अवस्था है। कल्कि की कथा और शनि का गोचर मिलकर एक ही संदेश देते हैं। हर अंत में एक संभावना छिपी है। परिवर्तन भय का कारण नहीं बल्कि विकास का अवसर है। जब मानवता इस सत्य को स्वीकार करती है तब इतिहास एक नई दिशा लेता है। ओम नमो नारायण।